Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है इस वीक के लिए हम चेक करेंगे वीकेंड लव टैरो रीडिंग प्लस करियर टैरो रीडिंग. दिस इज एन टाइमलेस रीडिंग, जब भी आप देखेंगे रेजोनेट कर सकता है. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग. ओके, नाउ लेट्स सी whatever comes out in this week for you in terms of love and career. Okay, इस वीक में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये चीज़ हम चेक करेंगे. ओके, लेट्स सी इस वीक में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लीब्रा. लेट्स सी यूनिवर्स, प्लीज लेट मी नो कि लीब्रा कलेक्टिव्स के लिए लव लाइफ में क्या आ रहा है इस हफ्ते. लेट्स सी व्हाटएवर कम्स आउट दिस वीक फॉर लीब्रा. लेट्स सी यूनिवर्स, लीब्रा के लिए इस वीक में क्या आ रहा है उनके लव लाइफ में. इस वीक में लव लाइफ में मुझे लगता है कि बेसिकली कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर आप फेस कर रहे हो जहां पर आपको लगता है कि आपके पर्सन से आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है इस समय पे थोड़ा सा इनिशियल जो फेज है थोड़ा मुश्किल हो सकता है, टफ हो सकता है. आई सी आर्ग्यूमेंट, आई सी नेगेटिविटी इन दिस सिचुएशन. थोड़ा सा शुरुआत के लिए हो सकता है ऐसा लग सकता है कि आप दोनों एक नेगेटिव एनर्जी को कैरी करके चल रहे हो या फिर दूसरे के पॉइंट आउट कर रहे हो, पॉइंट ऑफ व्यूज को नहीं समझ रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है. बट एट द एंड आई सी गुड कम्युनिकेशन इज हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू. इवन अगर आप मैरिड भी हो तो चांसेस है कि आपके कनेक्शन में ग्रोथ और एक्सपेंशन डेफिनेटली आएगा. बट यहाँ पे जो मेजर प्रॉब्लम मुझे इस कनेक्शन में दिख रही है वो ये दिख रहा है कि किसी अदर सिचुएशन की वजह से या किसी अदर पर्सन की वजह से या फिर कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो बहुत जरूरी नहीं है, उस पॉइंट ऑफ व्यू को लेके यहाँ पे कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है बट एट द एंड आई सी गुड सिचुएशन इज कमिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. क्लैरिफाई करते हैं इस आर्ग्यूमेंटेटिव एनर्जी को. व्हाट इज दैट 5 of Wands यूनिवर्स. यस, मैंने आपको बोला ना, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी बहुत लंबे समय से चल रही थी वो चीज मुझे एक एंडिंग के वर्ड्स पे जाते हुए दिख रही है. यू कैन एक्सपेक्ट कि जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी आपके कनेक्शन में आ रही थी वो चीज मुझे हटते हुए दिख रही है. ठीक है, एंड आई डेफिनेटली सी यहाँ पे चेंजेस आपके कनेक्शन में आते हुए दिख रहे हैं, शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, 5 of Swords इज ऑल अबाउट कि कहीं ना कहीं जो आपने इस कनेक्शन के बारे में सोचा था, एग्जैक्टली जिस तरीके का कनेक्शन आप चाहते थे उस तरीके की एनर्जी आपको इस कनेक्शन से मिल सकती है. सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट जहां पर आपको लग रहा था कि यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर द सिचुएशन. आने वाले टाइम पीरियड में यूनिवर्स इस कनेक्शन में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा जहां पे आप प्रिपेयर फील करोगे. इवन इफ यू आर मैरिड ऑल्सो तो चांसेस है यहाँ पे कि आपके कनेक्शन में कोई चीज आपको लग रही थी कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है या फिर आप कैपेबल नहीं फील कर रहे थे उस चीज को देने में आपके पर्सन को. चांसेस है कि आने वाले टाइम पीरियड में कोई शिफ्ट आपके लिए डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है. ग्रोथ एंड एक्सपेंशन आता हुआ दिख रहा है मुझे लग रहा है विद 6 of Wands. ठीक है, कोई क्लैरिटी, कोई कम्युनिकेशन या फिर कोई सडन शिफ्ट आपके कनेक्शन में आएगा जो एकदम से कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को ओवरकम कर देगा, कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी को लेट को कर देगा, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, इवन इफ यू फील लाइक यू आर नॉट कैपेबल ऑफ द सिचुएशन, ठीक है, तब भी मुझे आपके लिए शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है. ठीक है, दैट इज आई एम जस्ट गेटिंग. नाउ लेट्स सी व्हाटएवर कम्स आउट नेक्स्ट इन योर लव लाइफ. और क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ में इस हफ्ते. कुछ मेजर सिचुएशंस तो यही लग रहा है मुझे, बट फिर भी हम थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं और क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में दिस वीक लीब्रा. लेट्स सी. ओके, 3 of Cups एंड विद स्ट्रेंथ कार्ड. अगेन स्ट्रेंथ कार्ड एंड 3 of Cups. मैंने आपको बोला ना, यू आर गोइंग टू मेक अ डिसीजन. आप अपनी लव लाइफ में कुछ चेंजेस लाने वाले हो. गुड न्यूज आपकी लव लाइफ में आ रही है. एक साथ आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट आती हुई दिख रही है दिस वीक इन योर लव लाइफ. ठीक है, आप खुश रहने वाले हो, चेंज आने वाला आपके लव लाइफ में, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, व्हाट इज दैट 8 of Wands. एग्जैक्टली, मैंने आपको बोला ना, इस समय पे कुछ चीजें आपके लिए बदलती हुई दिख रही है जो आपको लग रहा था कि वर्कआउट नहीं हो पाएंगे. ठीक है, सो समथिंग जो कि आपके लिए वर्कआउट नहीं हुआ वो चीज मुझे वर्कआउट होते हुए दिख रहा है. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. बट इस समय पे अभी भी मुझे लग रहा है कि कुछ ऑन एंड ऑफ इस कनेक्शन में हो सकता है या फिर आपके लव लाइफ में स्टिल कोई डिसीजन मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है. ऐसा लग रहा है कि एक शॉर्ट फेज के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि चीजें आपके लिए बहुत बेटर आ रही है, सिचुएशन आपके लिए बहुत बेटर आ रही है, बट वो डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लग रहा है, बहुत ज्यादा मेजर डिसीजन नहीं आते हुए दिख रहा है सिचुएशन में. ठीक है, तो प्रॉब्लम सिर्फ इतनी लग रही है. आप अगर थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग को डिले करके चलते हो तो डेफिनेटली चांसेस है कि चीजें स्मूथ हो सकती हैं. इफ योर पर्सन इज एक्सपेक्टिंग डिसीजन फ्रॉम यू, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग डिसीजन फ्रॉम द सिचुएशन, इट्स बेटर कि आपको थोड़ा टाइम टेकिंग सिचुएशन में रहना चाहिए डिसीजन मेकिंग को लेकर. ठीक है, ये चीज मुझे लग रही है आपके लिए. लेट्स सी एनीथिंग एल्स फॉर लीब्रा कलेक्टिव्स लव लाइफ. ओके, मैंने आपको बोला न्यू स्टार्ट, जस्टिस एंड 6 of Swords, न्यू स्टार्ट होने के चांसेस हैं. बट द पॉइंट इज कि आपका सिर्फ एक फेज एंड होते हुए दिख रहा है जहां पर आप
चीजों को क्विकली करना चाह रहे थे, ठीक है। अगर आप पास्ट में कंट्रोल कर रहे थे, इट्स बेटर टू कंट्रोल, रिलीज द कंट्रोल, क्योंकि चीजें आपकी तरफ गो विद द फ्लो आएंगी, ठीक है, थोड़ा स्लो आएंगी चीजें। अगर जल्दी करने की कोशिश करोगे तो आउटकम नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आप चीजें थोड़ा स्लो लेके चलो इस कनेक्शन में, ठीक है, इन योर लव लाइफ। लेट्स सी द पर्सन ऑन योर माइंड, थोड़ा सा आपके लिए देखते हैं द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू फील दिस वीक फॉर यू, ठीक है। लेट्स सी जो भी पर्सन से आप डील कर रहे हैं लीब्रा, वो पर्सन आपके लिए इस वीक में क्या फील करने वाले हैं। लेट्स सी, ओके, देयर इज 2 of cups, द क्वीन ऑफ wands एंड विद दिस जजमेंट कार्ड। यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही चीज लग रही है कि डेफिनेटली जिस भी पर्सन से आप कनेक्ट कर रहे हो अभी करंटली, आई जस्ट फील लाइक ये पर्सन आप इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ठीक है। और देयर इज समथिंग डिफरेंट नाउ, ठीक है, कुछ डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है पास्ट एनर्जी से करंट एनर्जी का। क्वीन ऑफ wands एंड जजमेंट कार्ड, यस एग्जैक्टली। अगर ये पर्सन थोड़ा स्नीकी प्ले कर रहे थे आपके साथ, ठीक है, इस कनेक्शन को लेके, तो चांसेस है कि ये पर्सन अब स्नीकी प्ले नहीं करेंगे। आई डोंट सी दिस पर्सन इज प्लेइंग स्नीकी इन द फ्यूचर, और चांसेस है कि इस कनेक्शन में आपको थोड़ा सा ग्रोथ लाने का इस पर्सन का इंटेंशन है, चीजों को वर्कआउट करने का इंटेंशन है। बिकॉज आई सी माइट भी इस पर्सन का इंटेंशन पास्ट में हो सकता है स्नीकी, या फिर ये पर्सन फील कर रहे थे कि जो आपका इंटेंशन है वो थोड़ा स्नीकी है, ठीक है। सो विद दिस 5 of swords, the 7 of wands एंड विद दिस टेम्परेंस कार्ड, चांसेस ये है कि यहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन जो आपका कनेक्शन को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जो चीज आपको लग रहा था कि कनेक्शन वर्कआउट नहीं हो पाएगा, चीजें बदल नहीं पाएंगी, सिचुएशन में चेंज नहीं आएगा, इवन इफ यू आर मैरिड टू योर पर्सन ऑल्सो, और सेपरेटेड हो तो चांसेस हो सकता है कि ऐसा लग रहा होगा आपको कि शायद ये कनेक्शन वर्कआउट नहीं करेगा, बट यू कैन सी द प्लान, ठीक है, यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिखे। तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि चांसेस है कि अभी भी इस कनेक्शन में चीजें वर्कआउट हो सकती है, व्हाटएवर द कॉन्फ्लिक्ट इज, ठीक है। माइट बी इन लॉज की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस हो सकता है, या फिर कुछ लोगों के लिए इफ यू आर नॉट मैरिड टू दिस पर्सन, चांसेस है कि यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी है जो बदलने की जरूरत है और जो टाइमिंग के हिसाब से बदल भी रही है, ठीक है। सो विद द 4 of swords, 2 of swords एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 10 of cups, चांसेस है कि जो भी एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी थी, जो भी चीजें वर्कआउट नहीं हो रही थी, इस पर्सन का इंटेंशन ही सिर्फ इतना उन चीजों को निकालना, और इस पर्सन को रियलाइजेशन भी है बेसिकली कि एक जो फेज ऐसा था जहाँ पे इस पर्सन को कुछ चीजें बदलनी थी सिचुएशन को लेके, नाउ दे आर गेटिंग इनटू अ रियलाइजेशन कि कहाँ पे क्या फॉल्ट है, किस तरीके से चीजें करनी है, अगर स्पेशली आपके पर्सन का फॉल्ट था तो। इफ दिस इज नॉट योर पर्सन फॉल्ट, तो चांसेस है कि आप कुछ इन्फ्लुएंसेस थे और उस इन्फ्लुएंस को लेके ये पर्सन को पता चल पा रहा है एग्जैक्टली, एंड दे आर रेडी टू वर्क ऑन दैट सिचुएशन, ठीक है। एक स्टेबिलिटी जनरेट करना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्शन। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा लिब्रा। लेट्स सी आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस हफ्ते में, कोई नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का। ओके, देयर इज 6 of cups एंड द 10 of pentacles। यस, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक्शन आ रहा है आपकी तरफ। स्टिल मुझे लगता है कि इस पर्सन का इंटेंशन है टू एंड ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन बोथ ऑफ यू। जो भी कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, जो भी चीजें आपको सर्व नहीं कर रही, उसको एंड करने का इस पर्सन का इंटेंशन है, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यू कैन एक्सपेक्ट एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन। फिलहाल मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा डुअलिटी में भी है फिलहाल के लिए, कि चीजें वर्कआउट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या ये मूव लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बट आई जस्ट फील लाइक विद द चैरियट कार्ड ये सोच समझ के आपकी तरफ आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि अनएक्सपेक्टेडली जो भी कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी है वो ये एंड होती हुई दिख रही है। लाइक कह सकते हैं कोई भी चीज जो आपके कनेक्शन में सर्व नहीं कर रही थी, कोई भी सिचुएशन जो आपके कनेक्शन में सर्व नहीं कर रही थी, सडनली वो चीजें इस कनेक्शन से बिल्कुल निकल जाएंगी, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो विद दिस एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन एंड विद द 7 of pentacles एंड विद द वर्ल्ड कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का एक्शन आपकी तरफ आएगा। दिस पर्सन विल फाइंड सम स्ट्रैटेजीज टू वर्क थिंग्स आउट विद यू, या अगर आप इन कॉन्टैक्ट भी हो इस पर्सन से, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम्स मुझे डेफिनेटली इस कनेक्शन में लग रही है, जो रिलीज करने की जरूरत है, ओवरकम करने की जरूरत है। एंड आई सी वही चीज मुझे यहाँ पे ओवरकम होती हुई दिख रही है, एक प्रोसेस दिख रहा है जो कि थोड़ा टाइम टेकिंग डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर पोर्शन। नाउ लेट्स मूविंग ऑन टू द करियर पोर्शन लिब्रा। इस वीक में आप अपने करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। Let's see your current situation in terms of your career Libra. Let's see in terms of your career, आपके करियर की current situation क्या है Libra. Okay, 3 of Pentacles, Ace of Cups, okay, Hanged Man and with the 7 of Pentacles. मुझे लगता है stagnant से थोड़ा connection
स्टैग्नेंसी थोड़ा करियर में आपके दिख रही है, ठीक है, स्टैग्नेंसी डेफिनेटली दिख रही है। सो फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों का फोकस जो है अपनी लव लाइफ में हो सकता है, कनेक्शन की तरफ हो सकता है। माइट बी यू कांट फोकस ऑन योर करियर बेसिकली, या कुछ लोगों के लिए फैमिली रिलेशंस भी हैं जहां पर आप मेजरली उनके बारे में सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ठीक है, बट यू आर थिंकिंग ऑफ सम सॉर्ट ऑफ कनेक्शन विद योर फैमिली और विद योर पर्सन माइट बी, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो यहाँ पे जो दिख रहा है मुझे मेनली ऐसा लग रहा है यू आर मेकिंग सम स्ट्रैटेजीज इन द सिचुएशन, और ऐसा लग रहा है कि वो स्ट्रैटेजी आप वर्कआउट करने के लिए कर रहे हो, अपने करियर में चेंज करने के लिए कर रहे हो, सिचुएशन को बदलने के लिए कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो आपका मेजर प्लानिंग क्या है, सिचुएशन को चेंज करना, बदलना, अपने अकॉर्डिंग लाना चीजों को, ठीक है, ये आपका करंट सिचुएशन। तो स्टैग्नेंसी को ओवरकम करने का इंटेंशन है। कुछ कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी डेफिनेटली आपके करियर में आ रही है जो आपको चेंज नहीं करने दे रही, ठीक है। सो यू आर मेकिंग अ प्लान कि जो भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं आपके करियर में, आपकी स्टैग्नेंसी को हटाने का, एक करियर डिसीजन लेने का, या ब्लॉकेजेस को ओवरकम करने का, उसको आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो। और मुझे लगता है कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे 3 किंग है, देखो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि इस समय पे आप हर तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करोगे टू रिलीज ऑल द ब्लॉकेजेस इन योर कनेक्शन। आप हर तरीके का अप्रोच अपने करियर में फॉलो कर सकते हो चीजों को बदलने के लिए, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। सो लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर दिस वीक। बाकी आप 888 टाइप कर सकते हैं फॉर स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर लव इन करियर, ठीक है। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर दिस वीक फॉर लिब्रा कलेक्टिव्स। लिब्रा कलेक्टिव्स के करियर में इस वीक में क्या आ रहा है लोगोस? ओके, देयर इज पेज ऑफ कप्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स। मैंने आपको बोला ना, वही चीज दिख रही है, जो चीज आपको लग रहा है कि कोई गोल आपसे दूर है, यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज इन टर्म्स ऑफ योर करियर, और आप सारी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करते हुए दिख रहे हो, सारे स्ट्रैटेजीज पे वर्क करते हुए दिख रहे हो, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि उस चीज का रिवॉर्ड आपको आने भी वाला है, ठीक है, आपको वो चीज रिवॉर्ड मिलेगा पे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो डेडिकेशन आपका इस वीक होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा डेडिकेशन दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग, यू आर डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर करियर, ठीक है, एंड यू आर नॉट फोकसिंग ऑन एनीथिंग एल्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो मून है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, हर्मिट कार्ड है, एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स है। आप इस समय पे हर एक कोशिश करोगे चीजों को ओवरकम करने की। कुछ लोगों के लिए आई सी फाइनेंशियल ब्लॉकेज, ठीक है, तो उस फाइनेंशियल ब्लॉकेज को निकालने के लिए यू विल ट्राई एवरीथिंग इन द सिचुएशन कि आप चीजों को बेस्ट तरीके से ला पाओ। कुछ लोगों के लिए वर्क स्पेस में मुझे लग रहा है कि इस समय आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स आ सकती है, बट आप बहुत डेडिकेटेड दिख रहे हो, ठीक है, ये बहुत अच्छी एक पॉइंट है कि आप डेडिकेशन में हो। लेट्स सी आउटकम दिस वीक फॉर योर करियर। मैंने आपको बोला ना, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है इस समय पे आपको अपनी चीजों को करने के लिए, पाने के लिए कुछ थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन बेटर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि यू नो आप एक ऐसे अप्रोच में रहोगे दैट यू आर बिकमिंग प्रैक्टिकल, यू आर नॉट इवन फोकसिंग ऑन योर लव लाइफ, या कोई ऐसे इमोशंस आप शो नहीं करोगे अपने करियर में, क्योंकि ऐसा आपको बनाया जाएगा टू हैव समथिंग इन योर लाइफ, ठीक है, किसी अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए, किसी ऑफर तक पहुंचने के लिए, किसी सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए आप इस तरीके की चीजें करते हुए मुझे दिख रहे हो, ठीक है, और ग्रोथ आपको मिल रही है। वॉट एवर यू आर डूइंग, आपका इस हफ्ता, ये हफ्ता मुझे सही लग रहा है, जितना भी आप करोगे उसका रिवॉर्ड डेफिनेटली मुझे मिलते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ डायमंड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने आपको बोला ना, आप लाइक कम रिसोर्सेज से भी चीजों को जनरेट करने वाले हो दिस वीक, एंड दैट इज सो गुड विद द स्ट्रेंथ कार्ड बॉटम ऑफ द डेक। सो आप यहाँ पे 888 टाइप कर सकते हो टू गेन स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ योर लव इन करियर, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे लग रहा है आपका अप्रोच बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिख रहा है। पहले वीक की शुरुआत जो हो रही है वो थोड़ा मुश्किल हो रही है, ठीक है, आपका थोड़ा ऑफ बैलेंस हो सकता है, बट आगे जाके चीजें मुझे सही दिख रही है, ठीक है। सो दैट इज फॉर यू Libra. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको रीडिंग कैसी लगी. Thank you very much guys. Bye bye.